वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य घर, कार्यालय या किसी भी स्थान के आंतरिक और बाहरी स्वरूप को संतुलित करना है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि सही वास्तु का पालन करने से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है? यहाँ 10 आसान वास्तु टिप्स दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मुख्य द्वार का महत्व। मुख्य द्वार एक घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे घर की आत्मा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले मुख्य द्वार से ही आता है। इसलिए इसे साफ, चौड़ा और उज्जवल रखना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य द्वार को सजाने के तरीके। स्वच्छता। मुख्य द्वार के आसपास सफाई बनाए रखें। गंदगी और अव्यवस्था न केवल अव्यवस्थित महसूस कराती है बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा का भी कारण बनती है। शुभ चिन्ह। दरवाजे पर स्वास्तिक, ओम या किसी अन्य शुभ चिन्ह का निशान लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपको पता है ये आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक होता है? रोशनी। अच्छी रोशनी होनी चाहिए। एक अच्छे लैंप या दिए का उपयोग करें ताकि यह आकर्षक और स्वागत योग्य लगे। कमरों का सही दिशा में होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर कमरे की दिशा का विशेष महत्व होता है। ये न केवल घर के वातावरण को प्रभावित करता है बल्कि परिवार के सदस्यों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। कमरों के दिशा निर्देश। बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। क्या आपको पता है कि ये दिशा आपको अच्छा आराम और नींद प्रदान करती है? रसोई का स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है और भोजन बनाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। स्टडी रूम अध्ययन के लिए उत्तम दिशा पश्चिम या उत्तर है। ये दिशा एकाग्रता और फोकस को बढ़ावा देती है। बैठक कक्ष का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये दिशा मेहमानों का स्वागत करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए रंगों का चयन। रंगों का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं पर बहुत गहरा होता है। सही रंगों का चयन करने से घर में सकारात्मकता बढ़ सकती है। रंगों के महत्व। नीला और हरा ये रंग शांति और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं। इनका उपयोग बेडरूम या शांति स्थान में करना फायदेमंद हो सकता है। पीला और संतरी ये रंग ऊर्जा और खुशी का प्रतीक होते हैं। रसोई या खेलने के कमरे में इन रंगों का प्रयोग करें। सफेद और क्रीम ये रंग शुद्धता और ताजगी का प्रतीक हैं। इन्हें दीवारों पर या फर्नीचर में शामिल करना चाहिए। खिड़कियां और रोशनी। खिड़कियां घर में रोशनी और वायु का संचार करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नकारात्मक ऊर्जा से बचने में मदद करती हैं? खिड़कियों के महत्व। खुले और साफ खिड़कियां। खिड़कियां हमेशा खुली और साफ होनी चाहिए। यह न केवल घर में ताजगी लाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। प्राकृतिक रोशनी। दिन के समय खिड़कियां खोलें ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। क्या आप जानते हैं ये घर को जीवंत बनाता है और मन को तरोताजा करता है? खिड़कियों पर सजावटी पौधों या फूलों को रखें। ये न केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मकता को भी बढ़ावा देता है। पौधों का महत्व। हरियाली से घर का वातावरण बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं ये न केवल ऊर्जा को संतुलित करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। शुभ पॉलिसी। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसे घर में रखने से सकारात्मकता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। मनी प्लांट इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के विभिन्न स्थानों पर लगाना शुभ रहता है। बांस का पौधा ये भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसे घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। संग्रहण स्थान का सही प्रबंधन। अव्यवस्थित और बेकार चीजों का संग्रह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। संग्रहण प्रबंधन के तरीके। नियमित सफाई। नियमित रूप से चीजों की सफाई करें और जो चीजें उपयोग में नहीं आ रही हैं उन्हें निकाल दें। प्राथमिकता दें। हर चीज को उसकी जरूरत के अनुसार प्राथमिकता दें। इससे घर में अव्यवस्था कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। आवश्यकता अनुसार रखरखाव। जो चीजें जरूरी हैं उन्हें उचित स्थान पर रखें। इससे हर चीज को जल्दी से ढूंढा जा सकेगा और घर का माहौल बेहतर होगा। जैसे दर्पण का उपयोग। दर्पण का सही उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है।
दर्पण के सही स्थान, सकारात्मकता का प्रतिबिंब। दर्पणों को इस तरह रखें कि वे सकारात्मक चीजों को दर्शाएं, जैसे कि खूबसूरत दृश्य या पौधे। बेड के सामने दर्पण न रखें। कभी भी बेड के सामने दर्पण नहीं रखना चाहिए। क्या आपको पता है, यह नींद को प्रभावित कर सकता है और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है? घर में छोटे दर्पणों का उपयोग करें ताकि वे जगह को बड़ा दिखाएं और सकारात्मकता बढ़ाएं। जल स्रोत का महत्व। जल को जीवन का प्रतीक माना जाता है। जल स्रोत के रखरखाव। जल का स्वच्छता। घर में पानी का स्रोत जैसे टैंक, झरना या तालाब होना चाहिए। इसे हमेशा साफ और शुद्ध रखें। पानी की आवाज। घर में पानी की आवाज जैसे फव्वारा या जल प्रवाह का होना सुखदायक होता है और यह मानसिक तनाव को कम करता है। पानी की दिशा। पानी का स्रोत हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है। व्यवस्थित फर्नीचर। फर्नीचर का सही स्थान भी ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करता है। फर्नीचर के सही प्रबंधन। फर्नीचर को इस तरह व्यवस्थित करें कि कमरे में स्वतंत्र रूप से घूमने की जगह हो। क्या आप जानते हैं, यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। भारी फर्नीचर। भारी फर्नीचर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। कमरे के आकार के अनुसार। फर्नीचर का आकार कमरे के आकार के अनुसार होना चाहिए। अधिक बड़ा फर्नीचर छोटे कमरे को संकुचित